मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में जब मनुष्य कुछ साबित करने का प्रयास करता है, तब उसके सामने चुनौतियों का ढेर खड़ा हो जाता है। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है, सबसे गहरी चीजें कभी शोर नहीं करती। सूरज रोज उगता है, लेकिन कोई ऐलान नहीं करता। समुद्र गहरा है, पर चिल्लाता नहीं। आकाश असीम है, पर अपनी विशालता समझाने नहीं बैठता। ये प्रकृति के तत्व हैं, और प्रकृति जब मनुष्य प्रकृति को मनुष्य की भांति देखेगा, तभी असली मर्म को समझ पाएगा। लेकिन मनुष्य वह हर पल कुछ साबित करने में थका हुआ है। यहीं से भ्रम शुरू होता है, और तुम इसी का एक हिस्सा हो। जबकि तुम एक ऐसी दैवीय चेतना हो जिसे कुछ भी साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन तुम भी बचे हुए हो उन्हीं तमाम उलझनों में जो तुम्हें पीछे की ओर ढकेल रही हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे पास ये संदेश है, क्योंकि ब्रह्मांड तुमसे कुछ चाहता है। क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें आगे देखना चाहता है, तुम्हारी प्रगति की सीमा को विस्तृत करना चाहता है। ब्रह्मांड चाहता है तुम्हें नई ऊर्जा देना, नए अणुओं से भर देना। मेरे प्रिय, जो वास्तव में शक्तिशाली होता है उसे दिखाने की जरूरत नहीं होती। और आज ये संदेश तुम्हारे पास है, तो इसे पूर्णता में स्वीकार करो। इसे पूरा अंत तक सुनो। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की, अनदेखा करने की भूल बिल्कुल ना करो। अन्यथा जो तुम्हें मिलना है वो वंचित ना रह जाए। और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी तरह से जीत के इन अवसरों से वंचित रहो। कमजोर मनुष्य की पहचान ये नहीं कि वो डरता है। कमजोर मनुष्य की पहचान ये है कि वह हर किसी को साबित करना चाहता है कि वो मजबूत है। याद रखो, ताकत कभी प्रदर्शन नहीं मांगती। ताकत में एक ठहराव होता है, एक मौन। जो व्यक्ति भीतर से स्थिर है, वो बहस में नहीं कूदता, वो सफाई नहीं देता, वो हर बात का जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे पता है हर सवाल जवाब के लायक नहीं होता। जीवन की सबसे बड़ी आजादी यही है कि कुछ भी साबित ना करना पड़े। जिस दिन तुमने ये सोचना छोड़ दिया कि लोग क्या सोचेंगे, उसी दिन से तुम्हारा जीवन पुनः शुरू होगा, नया जीवन शुरू होगा। समझो, इस बात को गहराई से जानो। तुम यहाँ किसी को खुश करने नहीं आए हो। तुम यहाँ किसी की अपेक्षाओं की लिस्ट पूरी करने नहीं आए हो, सूची तय करने नहीं आए हो। तुम यहाँ अपनी आत्मा के अनुभव के लिए आए हो। जो व्यक्ति यह समझ जाता है, वो भीड़ में रहते हुए भी अकेला नहीं होता, और अकेले रहते हुए भी अधूरा नहीं होता। मेरे प्रिय, मौन कोई कमजोरी नहीं, ये अंतिम सत्य है, ये स्तर है, इसे जानो। बहुत लोग सोचते हैं, यदि मैं चुप रहा तो लोग मुझे दबा देंगे। नहीं मेरे प्रिय, लोग उसी को दबाते हैं जो प्रतिक्रिया देता है। मौन तो वह दीवार है जिससे टकराकर सामने वाली की ही ऊर्जा टूट जाती है। जब तुम चुप रहते हो, झगड़ा अपने आप मर जाता है, अपमान वापस लौट जाता है, और अहंकार को जवाब नहीं मिलता। याद रखो, अहंकार सिर्फ प्रतिक्रिया पर जीवित रहता है। प्रेम भी तो मौन से ही पैदा होता है। सच्चा प्रेम शब्दों से नहीं आता, वो उपस्थिति से आता है। जो तुम्हारे पास बैठकर कुछ कहे बिना भी तुम्हें हल्का कर दे, वही तो प्रेम। ऐसा ही साथी तुम्हें चाहिए, ऐसी ही ऊर्जा से तुम घिरे रहना चाहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम खुद ही वह बन रहे हो। तुम जिस जीत को चाहते हो, वो जीत समग्रता में है मेरे प्रिय। किसी एक तत्व, किसी एक बिंदु तक नहीं, किसी एक पहलू का सत्य नहीं मेरे प्रिय। वो सत्य जो जीत के साथ आता है। मेरे प्रिय, जो हर समय समझाने की कोशिश करे, वो नियंत्रण है। प्रेम में ठीक करने की जल्दी नहीं होती, प्रेम में स्वीकार होता है। और जो व्यक्ति खुद को स्वीकार कर लेता है, वो किसी से भीख नहीं मांगता, न प्रेम की, न सम्मान की। वो तो सब पाने लगता है स्वतः। धन बाहर नहीं, अंदर की स्पष्टता से आता है, ये जानो। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि पैसा मेहनत से नहीं आता, निर्णय की स्पष्टता से आता है। जब तुम सही फैसले लेते हो तब आता है। कोई कितना भी मेहनत कर ले, यदि
मेहनत से धन आता तो इस संसार में बहुत से लोग धनी हो जाते मेरे प्रिय। सही निर्णय लेने से आता है। जो आदमी भ्रम में जीता है वह अवसर देखकर भी चूक जाता है, और जो व्यक्ति भीतर से साफ है वो कम साधनों में भी रास्ता बना लेता है। अथाह धन का पहला लक्षण है जल्दबाजी ना होना, डर में निर्णय न लेना और तुलना से बाहर आ जाना। जब तुम तुलना छोड़ देते हो तभी तुम्हारा रास्ता दिखाई देता है। निडर वही होता है जो हार से भागता नहीं। निडर आदमी को ये भरोसा नहीं होता कि वह हारेगा नहीं। निडर आदमी को ये समझ होती है कि अगर हार भी गया तो भी वह टूटेगा नहीं। डर भविष्य की चिंता से आता है, लेकिन ताकत वर्तमान में रहने से आता है। तो तुम्हें वर्तमान में रहने का विकल्प चुनना होगा। भविष्य की चिंता, अतीत का पछतावा ये तुम्हारे लिए कोई भी कार्य नहीं करेगा। जो अभी में है वो कभी भी कल्पनाओं से नहीं डरता। उसकी कल्पनाएं भी उसके लिए सकारात्मक प्रयास करती हैं। उसकी कल्पनाएं भी उसे जीत का मार्ग तय करती हैं। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई जिसे कोई नहीं बताएगा मेरे प्रिय, तुम्हें वो जानना होगा। कोई तुम्हें समझने नहीं आएगा, कोई तुम्हारे दर्द को पूरी तरह नहीं जानेगा। और यकीन मानो यही आजादी है। जब तुम यह उम्मीद छोड़ देते हो कि कोई मुझे समझे, तब तुम अपने लिए अपने सबसे सच्चे मित्र बनते हो, और तब रास्ते स्वतः खुलते हैं। फिर ब्रह्मांड भेजता है तुम्हारे लिए उन सबको, क्योंकि अब उम्मीदों पर नहीं जी रहे तुम अब सत्यता के साथ जी रहे हो। और सत्यता के साथ जीने वाला सब पा लेता है मेरे प्रिय। वो त्याग कर भी सब पाता है। याद रखो, जो खुद का मित्र बन गया वो दुनिया से लड़ता नहीं, वो दुनिया में बहता है। एक बात याद रखो, तुम किसी से कम नहीं हो, तुम टूटे नहीं हो, तुम कहीं भी देर से नहीं पहुंचे हो। तुम बस जरूरत से ज्यादा सोचते हो। लेकिन अब समय आ गया है शांत होने का, सरल होने का, और अपने मौन पर भरोसा करने का, अपने इष्ट पर भरोसा करने का, परमात्मा पर भरोसा करने का, ब्रह्मांड पर भरोसा करने का। क्योंकि जो भीतर से स्थिर है वही बाहर भी अजेय है मेरे प्रिय। इसे जानो, इसे अपनाओ, इसे स्वीकार करो। जिस जीत को तुम चाहते हो वो जीत इतनी छोटी नहीं, इतनी ओछी नहीं, उसे हर कोई प्राप्त कर ले। तुम्हारे हिस्से में आने के लिए भी उसने बहुत सी चुनौतियां तुम्हारे सामने रखी हैं, लेकिन तुमने एक एक चुनौती को पार करके यहाँ तक पहुँचने का प्रयास किया। और अब जबकि तुम यहाँ पहुँचे हो तो निश्चित तौर पर यह तय हो जाता है कि तुम इसे पाने के योग्य हो। मेरे प्रिय बच्चे, ये संदेश तुम्हारे रग रग में उतरकर तुम्हें अजेय जीत की ओर बढ़ा रहा है। तो इसे पूर्णतः अपने हृदय में उतरने दो और जीत को तुम खुद अंगीकृत हो जाओ। लेकिन याद रखो, ये सब तो मिलता है मेरे प्रिय, ये सब मिल ही जाता है। यदि मनुष्य चाहता है तो वो इसे प्राप्त कर ही लेता है, ये सत्य है। लेकिन ये तय होता है जब मनुष्य बांटता है। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, जितनी भी सकारात्मक पहलू मनुष्य चाहता है वो पाता है, और जितने भी नकारात्मक पहलू वो स्वीकारता है वह भी पा लेता है। तो तय तुम्हें करना है कि तुम्हें सकारात्मकता की दिशा में बढ़ना है या नकारात्मकता की ओर। तुम इसे प्राप्त कर सकते हो। अभी इसी पल में संख्या 51,000 लिखकर बांटना प्रारंभ करो और देखो चमत्कार कैसे घटित होता है। देखो कैसे जीवन बदलता है, भाग्य बदलता है, अवसर बदलते हैं। तो बांटो 51,000 लिखकर, आभार व्यक्त करते हुए इस संदेश का, संदेशवाहक का, इस वाणी का, इस चैनल का, वहां जहां तुम्हारे लिए सब तय हो रहा है, नई योजना बन रही है, नए आयाम में, नए पहलुओं में तुम उतर रहे हो। तुम्हें शांत होना जरूरी है मेरे प्रिय। संख्या 777 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करते हुए आगे बढ़ो। देखो कैसे सारी राहें तय होती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखना, तुम इस संसार में कभी अकेले नहीं हो। ना मैंने तुम्हें कभी होने दिया, ना कभी होने दूंगा। मैं हर पल तुम्हारे साथ था, हूँ और रहूंगा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करते हुए तुम इस उम्मीद में जरूर रहना कि तुम विजय पाओगे जीत के साथ। यही तुम्हारी पहचान है। जीत मेरी पहचान है, ये लिखते हुए संख्या 777 अवश्य लिखो मेरे प्रिय। देखो कैसे सब बदलता है।
सदा सुखी रहो, खुशियाँ बांटो, तुम्हारा कल्याण होगा, उन्नति होगी, उत्थान होगा, तुम्हारी प्रगति होगी।